नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रिएटर आईवाईएस में, जहां क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी मिलकर नए आइडियाज को जन्म देती है। आज के स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ है दीपक शर्मा जी, जो एक डायरेक्टर ऑफ वेब टेक्नोलॉजी है और काफ़ी टाइम से क्रिएटर आईवाईएस टीम का इंपॉर्टेंट हिस्सा भी रहे हैं। दीपक जी वेबसाइट डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग की फील्ड में अपनी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टाइज के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कई ब्रांड्स को डिजिटल वर्ल्ड में एक पावरफुल पहचान दी है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे वेब टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन माइंडसेट और डिजिटल फ्यूचर पे। तो बने रहिए हमारे साथ क्रिएटर आईवाईएस पॉडकास्ट पर। सभी दर्शकों को नमस्कार। मुस्कुराता भारत के इस शो में आज हम आपका परिचय करा रहे हैं अचीवर वेब टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर दीपक शर्मा जी से। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू और सो मैं मच। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, दीपक शर्मा जी एक बहुत लंबे समय से टीम क्रिएटर सॉल्यूशन का भी हिस्सा है। जी तो दीपक जी, एज अ वेबसाइट डेवलपर, जो आपकी ये जो पूरी कंपनी है, जो जी टीम जी है, इसके बारे में कुछ बताएं। जी पिछले हम कई सालों से 15 साल के अप्रॉक्स हम वर्क कर रहे हैं इस फील्ड जी में। और हम जो बिजनेस होता है उसको प्रमोट करते हैं। मेनली हमारा काम होता है कि वेब पे प्रेजेंस लेके आने का। सबसे पहले हम वेबसाइट डेवलप करते हैं, फिर उसको प्रमोट करते हैं गूगल पे, जी और साथ में सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करते हैं, जिससे लोगों को उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिले। जब ट्रैफिक ज़्यादा आता है वेबसाइट्स पे के जी थ्रू, तो फिर जाहिर सी बात है वहीं से लीड जनरेट होती है। तो ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम सारा काम करते हैं इसमें। सर, क्रिएटर सॉल्यूशन की टीम एक लंबे समय से लोगों के लिए मार्केटिंग कर जी रही जी है, और हमारी सारी वेबसाइट जी मोर देन मतलब 100% आप ही उसके जी मेकर जी रहते हैं। जी बिल्कुल। तो सर, ये कैसे पॉसिबल होता है? हम्म, क्योंकि आज ये सवाल मेरे मन में भी आ रहा है कि वो 4 से 5 महीने में या विद इन 6 मंथ हम्म। वो वेबसाइट ऑन द टॉप होती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस? होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक बिजनेस है, जी। रियल एस्टेट ले लेते हैं। ओके। और रियल एस्टेट की कई लोगों की वेबसाइट्स हैं, जी। लेकिन गूगल पे जो सर्च पे आती है ना, लोग वहीं तक पहुंच पाते हैं। ओके। क्योंकि पर्टिकुलर किसी का नाम हर किसी को याद ही नहीं रहता है। ओके। आदमी गूगल पे जाता है, सर्च करता है, जैसे रियल एस्टेट मंथा, जी। वृंदावन, इजी डाला। तो होता ये है कि जब हम उसको वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट सेकंड पेजेस पे लेके आते हैं, जी। तब वहां से ट्रैफिक जनरेट होता है। दैट्स कॉल्ड गूगल एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ओके। सर्विसेज। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन आफ्टर वेबसाइट कंप्लीशन, जब वेबसाइट बन जाती है उसके बाद ही काम करते हैं। मैप और वेब दोनों पे काम करते हैं, जिससे उसकी प्रेजेंस ज्यादा से ज्यादा बढ़े। ये होता है, इस तरीके से हम गूगल एसईओ करते दीपक जी, हम लोग ग्राउंड पे काम करते हैं। हैं। जी मुस्कुराता भारत की इस टीम ने लगभग 800 पॉडकास्ट किए हैं। जी बिल्कुल। जब हम ग्राउंड पे जाकर लोगों से मिलते हैं, सबकी तो नहीं बट बहुत सारे लोग जो बहुत अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हैं, उनकी वेबसाइट आपने बनाई है, जी जी बिल्कुल। वो लोग बहुत खुश है। तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप एक वेबसाइट डिजाइन करते हैं, हम्म। तो एज अ डिजाइनर आपके दिमाग में क्या चलता है? नहीं, कोशिश हमारी यही रहती है कि हम, हमारी टीम जो मिलके काम करती है, वो किसी भी नया कस्टमर हो, नया क्लाइंट हो या पुराना हो, हम अपना 100% देते हैं उसको। ओके। और कोशिश ये करते हैं कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट पे आउटपुट निकल के आए। और जब हम किसी का काम अच्छा करेंगे तो ऑब्वियसली है वो अपने आप ही 4 लोगों को रेफरेंस करेगा। ओके। तो कोशिश हमारी ये होती है, हम क्या फील्ड में प्रॉपर तरीके से काम करें। हमारे साथ कई हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट के लोग भी जुड़े हुए हैं, कुछ होटल्स के भी जुड़े हुए हैं। तो ओवरऑल हमने हर फील्ड में काम किया, हर कैटेगरीज में काम किया हुआ है। जी। तो कोशिश यही रहता है कि अपना 100% हम दें। आप जी अपना 100% जी, देते कोशिश हैं। पूरी रहती है। तो मुझे लगता है कि दीपक जी, उनके व्यापार में तरक्की होती है, और जब एग्जैक्टली, तरक्की बिल्कुल होती है सही तो बात कहीं ना कहीं भारत दोबारा से है। जी जी मुस्कुराता है। बिल्कुल, सीधी सी बात है। उनको आउटपुट मिलेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि वो हमारे बारे में यही पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे। जी जी। जी। तो वेबसाइट डेवलपमेंट, इंस्टाग्राम, और ये ओवरऑल जो ईच एंड एवरीथिंग ये जो इंक्लूडेड, मल्टीमीडिया, ये जो डिजिटल सारा मीडिया का वर्क ये रहता है जमाना हमारा। है, बिल्कुल। तो मुझे लगता है दीपक जी, इसमें वेबसाइट एंड ऑल इन सब चीजों का एक बहुत बड़ा एक सबसे लेबल बड़ा है, रोल है एक। आज की डेट में। जी आज की डेट में आदमी गूगल पे जाके सर्च करता है। जी। कुछ भी चाहिए हो, आप भी हो या मैं भी हूँ, मुझे भी चीज चाहिए होती तो मैं गूगल पे बच्चे सर्च भी करता अब हूँ। इतने समझदार हो गए हैं, आज बिल्कुल। के जो एडवांस बच्चे हैं, हाँ दे ऑलवेज यूज गूगल फॉर ईच एंड बिल्कुल। एवरीथिंग। भाई गूगल जो है वो वर्ल्ड वाइड सर्च इंजन है। जी ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन में क्या, वो फिल्टर करके निकालता है वेबसाइट। जी। तो जितना बेहतर तरीके से फिल्टर करके वो क्लाइंट की वेबसाइट निकाल के देगा, तो जाहिर सी बात उस पर ट्रैफिक आएगा। बिल्कुल सिंपल बिल्कुल सी बिल्कुल। बात जी दीपक, दीपक जी, जैसे कि ये डिजिटल मीडिया का युग है, है। जी। तो क्या सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट इज दिस इनफ फॉर द नहीं मार्केटिंग? नहीं, इससे एक्चुअली क्या होता है कि वेबसाइट तो हर कोई बनवा लेता है। जी सिर्फ वेबसाइट बनवाने से काम चलता ही नहीं है। जी। वेबसाइट को बनवाना वो तो एक शुरुआत है, ये समझ लीजिए जैसे कि छोटा सा पौधा है। फर्स्ट स्टेप है वो, ये। हाँ, वो उसको पेड़ भी तो बनाना है। जी तो स्टेप बाय स्टेप चलेगी। तो वेबसाइट को बनाने के बाद में उसमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, हम्म। जैसे प्रमोशन करना पड़ता है,
एसईओ करना पड़ता है, सोशल मीडिया की हेल्प लेनी पड़ती है। जब हम 4-5 ऑप्शन और यूज करते हैं तब एक जगह से आउटपुट निकल के आता है। ओके सिर्फ वेबसाइट पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। जी। तो उसके बाद फिर हमारी टीम पूरा उस पर फोकस करती है, तरीके से काम करते हैं, तब जो निकलता है जो आउटपुट। ग्राउंड वर्क होता जी है बिल्कुल। वो भी उतना ही हम जरूरी है हाँ जितना वेबसाइट हम से। सारे फील्ड में काम करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी होता है सारा वर्क उस पर यूज करते हैं, तो तभी उसमें आउटपुट निकल के जाता है। सबसे दीपक जी, इम्पोर्टेंट। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कहते जी। हैं कि डिजिटल भारत, हम्म। तेजी से भारत डिजिटल बनता जा रहा है डे बाई डे। जी तो बिल्कुल। आपकी क्या सलाह है यंगस्टरों को? ऋषि, अ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना आज की डेट में ना, डिजिटल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज्यादातर फ्रॉड वगैरह जो हो रहे हैं वो डिजिटल अवेयरनेस की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से फ्रॉड भी हो रहे ओके, हैं। जो अब आदमी डिजिटली अवेयर होगा तो वो जानता है कि किस तरीके से मेरे को यूज करना है, इंटरनेट का बट यूज मुझे करना लगता है। है दीपक जी एक डिजिटल क्रांति भी आ रही है। हर चीज, जो कोई भी प्रोफेशन हो, दे आर गोइंग फॉर द इंटरनेट। वो बिल्कुल सब बिल्कुल। प्रमोशंस वगैरह सब कुछ आजकल मुझे लगता है डिजिटल ही एक्चुअली हो रहा है। कितना इफेक्ट है इसका आपके हिसाब से? इंटरनेट ने क्या किया है कि बाउंड्रीज खत्म कर दी हैं। ओके, आप यहाँ से बैठ के ना आप यूके एडवर्टीजमेंट कर सकते बिल्कुल हो, बिल्कुल। यूएसए एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। तो बाउंड्रीज होती थी ना कंट्री की, वो सब जी, खत्म हो गई वो है। सब खत्म हो गई। बिल्कुल। तो अब जब जाहिर सी बात है खत्म हो गई तो कुछ पॉजिटिव होता है तो कुछ नेगेटिव भी होता है। बिल्कुल। तो दोनों चीजों को मैनेज करना पड़ता है। बस आदमी को अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट तो है आज की आपकी डेट क्या में। सलाह यंगस्टर के मैं लिए? वही बोल तो रहा हूँ ऋषि कि सबसे इंपॉर्टेंट है डिजिटली अवेयर होना, बहुत जरूरी है आज की जी, डेट में। सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ही लाइन में मैंने सारी बात कर दी। अवेयरनेस में सारी चीज आती है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तब अवेयर रहना चाहिए, जी, जब आप कुछ चीज सर्च करते हो तब अवेयर रहना चाहिए। सारी चीजों का अवेयरनेस जरूरी है। ठीक है दीपक जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सो मच ऋषि। ओके।